गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको अब तक यूनान एवं रोम के लेखकों और चीन के लेखकों के विषय में जानकारी दी है। आज हम बात करेंगे अरब के लेखकों के विषय में। 8वीं शताब्दी ईस्वी से हमें अरब यात्रियों, व्यापारियों एवं लेखकों के भारत के विषय में किए गए उल्लेखों के विषय में जानकारी मिलने लगती है। यद्यपि 12वीं शताब्दी तक उनके द्वारा की गई टिप्पणियाँ पश्चिम भारत की राजनीतिक अवस्था पर ही अधिक केंद्रित थी। ऐसे अरब लेखकों में प्रमुख लेखक सुलेमान इब्न अल-फाकी, अबू ज़ैद हसन अल-मसूदी अल-बरूनी एवं हसन खान निज़ामी प्रमुख हैं। सबसे पहले हम आते हैं सुलेमान के विषय में। सुलेमान 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक सिलसिलातु त्वारीख में प्रतिहार राजाओं के विषय में जानकारी दी है। उसने प्रतिहार राजा भोज के प्रशासन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सुलेमान यह भी लिखता है कि मुल्तान में प्रतिहारों का बड़ा आतंक है। नेक्स्ट है अल-मसूदी। अल-मसूदी 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा और अपनी किताब मुरुजुल जहाब में उसने तत्कालीन परिस्थितियों, विशेषकर राष्ट्रकूट राजाओं की उपलब्धियों का विवरण दिया है। नेक्स्ट है अल-बरूनी। अरब लेखकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध अल-बरूनी है, जो महमूद गजनबी के साथ या महमूद गजनबी की सेना के साथ भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद अर्थात भारत की खोज में भारतीय भूगोल, ज्योतिष, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, दर्शन, धार्मिक जीवन, सामाजिक रीति रिवाजों आदि का बहुत ही उपयोगी वर्णन किया है। अल-बरूनी भारतीयों की बौद्धिक उपलब्धियों का बड़ा प्रशंसक था। वह स्वयं भी साहित्य, विज्ञान, गणित, ज्योतिष के साथ साथ अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषाओं का विद्वान था। उसके विवरण से हमें भारत के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है हसन खां निजामी। हसन खां निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर से प्रसिद्ध चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय के अंतिम वर्षों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरणों की भारतीय इतिहास लेखन में उपयोगिता होते हुए भी उनकी कुछ सीमाएं हैं। भाषा की कठिनाई, पर्याप्त जानकारी का अभाव तथा जाति अहंकार ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण उनके विवरणों में संपूर्णता तथा भारतीय समाज की गहरी अंतरंग समझ का अभाव दृष्टिगोचर होता है। अतः इतिहास के निर्माण में उनका उपयोग सावधानी के साथ परीक्षण के बाद ही किया जा सकता है।